हैं, जा रहा भागा कहीं का है। बैठ, शर्म आनी चाहिए कि जो हाँ अगला कोई आदमी बात कह रहा है तो उसको मान। चलिए देखिएगा, कह रहा है मोर ओवर, है ना, द वर्ल्ड एज वी हैव सीन, हम लोग संसार को देखते हैं, हम लोग देखते हैं, फेस सच, है ना, फाइटनिंग प्रॉब्लम्स, डिसर्टिफिकेशन, डिप्लेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उस दिन हमने बताया था कि जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, एसिड रेन, लूज ऑफ वाइल्ड, है ना, स्पेसीज, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यूनाइटेड नेशन 1993, है ना, documents puts its way population size and state of growth are key elements in environmental changes at any level of development. Increase ना population, increase energy, जितना population होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या होगा। एनर्जी का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन जो होता है ना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। रिसोर्स कंजम्पशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, जो रिसोर्स है, प्रकृति जो संपदा है उसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, यानी कि वातावरण पे क्या होगा, तनाव होगा, क्या होगा, तनाव होगा, ठीक है ना। द मोर पीपुल द वर्ल्ड हैज द मोर सेव दिस पीपुल्स आर लाइकली टू बिकम, मतलब समझ में आया। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने देखा है कि संसार, है ना, गर्भस्थल, मरुस्थल नहीं होगा, ये गर्भस्थल है, मरुस्थल, पुनर्निर्मित होने वाले साधनों की समाप्ति, यानी कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, हीलियम, अम्ल वर्षा, जंगली जंतुओं का लोप, ओजोन परत में छिद्र और ग्रीन हाउस प्रभावी जैसे भयभीत करने वाली समस्याओं का सामना कर रहा है। अगर हमारा ओजोन परत फट जाए, छेद हो जाए, यानी कि जो हमारा ओजोन लेयर है जो हमको क्या कर रहा है, संरक्षित कर रहा है, जो हमें बचा रहा है, अगर वही ओजोन लेयर फट जाए तो फिर इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं रहेगा, कोई लिविंग थिंग नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा सब। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ बहुत सारी अन्य किरणें भी क्या होती हैं, चलती हैं, जिसके कारण से, है ना, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा ये सब रे चलते हैं, है ना, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जो हमारा ओजोन लेयर है ना, जो ओजोन परत है, वो क्या करता है, इन सारे किरणों को आता है और यह क्या करता है, जस्ट लाइक, है ना, दर्पण क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, यानी क्या करता है, बाहर भेज देता है, यानी कि वो उसको प्रवेश नहीं करने देता है। आज जो हमारा पृथ्वी है ना, आने वाले समय में कुछ दिन में इतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, इतना ज्यादा पोल्यूशन होगा कि अंत में क्या होगा, हमारा ओजोन लेयर फट जाएगा, और ओजोन लेयर फटने के बाद में हम लोग क्या हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगे, और हम धीरे धीरे क्या होगा, इस पृथ्वी से, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग है वो सारे के सारे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 1993 का दस्तावेज इसे इस प्रकार पेश करता है कि जनसंख्या का आकार और इसके बढ़ने की दर वायुमंडलीय, यानी कि बदलाव के मुख्य तत्व है, और किसी भी स्तर के, अच्छा आज से 20 बरस पहले, 30 बरस पहले, है ना, इतना पॉपुलेशन नहीं था, इतना पोल्यूशन भी नहीं था, इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी पोल्यूशन भी नहीं था। आज देखिए आदमी से ज्यादा क्या है, गाड़ी है, तो पोल्यूशन तो होगा भाई, जाहिर सी बात है। और जब पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, ऑक्सीजन हमारा तो उतना ही है, जितना ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर पर्याप्त है उतना ही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है ना। लेकिन पॉल्यूशन में, प्रदूषण में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो बैलेंस करने के लिए उतना पोल्यूशन, सॉरी, उतना ऑक्सीजन चाहिए, और ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग क्या होंगे,
घुट घुट करके बत्तख की तरह पाक पाक करके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। ऊर्जा, अब उसके बाद कह रहा है बढ़ती आबादी ऊर्जा के उपयोग, संसाधनों का उपयोग और वायुमंडलीय तनाव को बढ़ाती है, इसलिए संसार में अधिक लोग, इसलिए ये समस्याएं अधिक असहनीय बन गई है। मतलब कि जितना ज्यादा संसार में लोग होगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। Thus large and rapidly growing population में, यानी कि रैपिड की तरह, मतलब कि तेजी से जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, मेक डिसेसिव, है ना, कंट्रीब्यूशन टू ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन, एफर्ट्स सेव द बायोस्फीयर डिपेंड इन पन और आवर species ability to roll back its numbers, yet there is a bright side to this otherwise grim tale. History and common sense tell us that we can control population growth. कह रहा है कि हम लोगों को क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना होना, रोकना पड़ेगा। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल, है ना, डेफी वर्ल्ड trends and are actually declining in such overpopulated countries like China, ठीक है ना, overpopulated सबसे ज्यादा चाइना में, थाईलैंड एंड इजिप्ट। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लो डाउन, है ना, रिमार्केबली थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि वहां का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है, लेकिन भारत का गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रहा है। एक आदमी का 4-4 गो 5-5 गो 6-6 गो बच्चा, है ना, काहे के लिए लोग बच्चा इतना करता है कि एगो जाइते एगो रहीनु, एगो जाइते एगो रहीनु, एगो जाइते एगो। अब उस प्रकार से आप 2 ही बच्चा है, उस प्रकार से सुरक्षा दीजिएगा तो रहेगा, समय पर उसका इलाज पानी कीजिएगा समय पर। अब तो यहाँ पे पैदा से ज्यादा हमको लग रहा है कि मरिए रहा है। अब हाउ डू दिस कंट्रीज, है ना, मैनेज टू, है ना, रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ? मेनी फैक्टर अकाउंट फॉर दिस रिमार्केबल, है ना, डिसलाइंस, मॉडर्नाइजेशन, है ना, लिटरेसी, मीडिया कैंपेनिंग, है ना, इन सब के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी किया जाता है कि हमारा एगो की 2 गो बच्चा चाहिए। एंड कॉन्ट्रेस्पेटिव्स इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर, यहाँ के गवर्नमेंट खाली कह देना कि जहाँ जगह 2 गो बच्चा रही ओकरा सरकारी सुख सुविधा मिलेगा, है ना, 2 गो से जगह ज्यादा रहेगा अब से, है ना, उसको सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नौकरी टकरी नहीं मिलेगा। भारत में रहने का आजादी रहेगा, आप रह सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी टोकरी नहीं मिलेगा, सरकारी सुख सुविधा आपको, सरकारी सुख सुविधा से आपको वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वुमेन, ह्यूमन बीइंग्स दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट दे हैव बीन लाइकिंग सो फॉर is the resolve to make us of this knowledge। हिंदी में इसका देखिए, कह रहा है कि इस प्रकार बृहद और तेजी से बढ़ती जनसंख्या सभी वायुमंडलीय समस्याओं को निर्णायक सहयोग देती है। लंबे समय में जीवन चक्र बचाने की कोशिश हमारे जंतुओं की संख्या को पुनः वापस करने की क्षमता के हिस्से पर निर्भर है ना। अब तक इस अलग ढंग से कठोर कहानी का बृहद हिस्सा है। इतिहास और सहज वृद्धि में बताते हैं कि हम आबादी की वृद्धि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए जर्मन और स्वीडिश की आबादी संसार की प्रवृत्ति को झूठा साबित कर दिया है और वास्तव में रोक दिया है। उन लोगों ने क्या किया है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में क्या किया है, आबादी को रोक दिया है। जितना घनी आबादी होगा उतना ही ज्यादा दिक्कत होगा। और भारत में इतना प्रॉब्लम का सामना करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कारण ये है कि बढ़ती आबादी के कारण, ठीक है, रहेगा इतना आबादी ज्यादा रहेगा तो भाई उसी में ना मारा मारी करेगा, पीटा पीटी करेगा। और रहेगा हेतना आबादी रहेगा इतनी, जैसे खाना है 200 का, खाना है कितना 200 का मान लेते हैं। चाहिए एग्जांपल नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं और 4 आदमी हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है
यूज करने वाला कोई आदमी है, 4 आदमी, तो उसका दाम क्या रहेगा, कम रहेगा, रहेगा ना कम। अब वही क्या रहेगा, प्रोडक्शन कम होगा, आदमी ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका यूज भी ज्यादा होगा, और जब यूज ज्यादा होगा तो उसका रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब आता है कि चीन, थाईलैंड और म्यांमार जैसे अत्यधिक घनी आबादी वाले देश में अप्रत्याशित ढंग से जनसंख्या वृद्धि को कम किया है। संबंधित सरकारों के सुनियोजित प्रयास को धन्यवाद। ये सब देश जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा कम करने का प्रयास करे। कैसे किए? इस कमी के लिए बहुत तथ्य उत्तरदायी है, जैसे आधुनिकीकरण, शिक्षा भी जरूरी है ना, समाचार पत्रों का सहयोग ले सकते हैं, तैयार निर्मित परिवार के नियोजन और गर्भ निरोधक, है ना, गर्भ निरोधक अंग्रेजी में कंडोम, महिलाओं के लिए बराबर आर्थिक, शैक्षणिक और वैधानिक अवसर। मानव इस प्रकार जान सके कि वे अपनी जनसंख्या को कैसे रोक सके। उन्हें इस तरह के ज्ञान को हल करने में किसी चीज को कमी हो रही है तो आप उसको ज्ञान दीजिए, बताइए कि भैया आप कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको बताना होगा। ठीक, 7 नंबर में कह रहा है, लेट अस मूव टू मदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज, है ना, ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn और cultivate tropical forest। ट्रॉपिकल जितना भी फॉरेस्ट है, हम लोग इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो जितने भी जंगल उंगल है उन सबको हम लोग काट काट के क्या बना लेंगे, घर बना लेंगे, खेत बना लेंगे, ठीक है ना, यही ना बनाएंगे। उसके बाद 10 पॉपुलेशन प्रिश्योर along with new technology and the, है ना, affluent lifestyle of some people, है ना, exacerbate the problem of, है ना, deforestation। A country like Nepal has just so much arable land, यानी कि जो नेपाल है ना, बहुत ही अरेबल लैंड है, यहाँ पे जमीन है, फॉरेस्ट एरिया है। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोज, है ना, नेपाल की पॉपुलेशन बहुत कम है, मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड टू, है ना, कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल। द पीपुल ऑफ रीच टू सेटिस्फाई वेस्टर्न्स, है ना, इंस्टेबल, है ना, डिमांड्स फॉर hamburgers, more and more tropical rainforest in countries like Brazil are cleared and converted to, है ना। अब ये सारा कहानी आप खुद पढ़िएगा, इसका हिंदी भी सारांश दिया हुआ, हम कितना पढ़ के आपको सुनाए, मुंह दुखा जा रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना, ये 7 नंबर था, इसका हिंदी कहाँ गया, हिंदी छूट गया क्या, कोई बात नहीं, वही ना, यहाँ है, ये यहाँ पे कह रहा है कि वनोन्मूलन की समस्या नई नहीं है। मध्य पूर्व, न्यू मैक्सिको और पश्चिमी आइलैंड सहित पूर्व की अनेक सभ्यताओं में जनसंख्या का बोझ और वनोन्मूलन रूप में अपनी कमजोरी दिखाई थी। अंतर यह है कि पहले की अपेक्षा हम अपने वनों को तेजी से और बृहद पैमाने पर क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज हम अपने जो एक पेड़ तो लगाते नहीं है, एक वन तो लगाते नहीं है, हम उसको बर्बाद करने पर लगे रहते हैं, काटने पर लगे रहते हैं। लगाना जानते नहीं लेकिन बर्बाद करना जरूर जानते हैं, बात समझे। आगे कर ला, अर्लियर इन दिस द सेंचुरी फॉरेस्ट, यानी कि 100 साल नहीं, अर्लियर 100 साल पहले फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरे दुनिया में 40%, कितना, 40% जो है ना, क्या था, जंगल था, केवल और केवल जंगल। फॉर द अर्थ टोटल लैंड एरिया, यानी कि खाली जमीनी एरिया में, ठीक है ना। सेंचुरीज एंड, यानी कि 100 साल खत्म होते होते दैट फिगर विल स्टैंड एट अबाउट, कितना पे आ गया, 25%। जैसे खत्म हुआ कितना पे आ गया,
The destruction of forest in turn contributes to such thing as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plant and animal, landslide, soil erosion, है ना, siltation, rivers and dams throughout, and weather extremes. For instance, as the tree of Nepal are cut down, it is topsoil is, है ना, gradually being lost, and its rain are likely to cause devastating flood in the India and Bangladesh. सदी के आरंभ में, यानी कि शुरुआती सदी में पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र के 40% भाग में वन थे, और इस सदी के अंत होते होते यह कितना तक रह गया था? 25% तक रह गया। इस प्रकार वन का विनाश इतनी तेजी से, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव पौधे और जानवरों के हजारों जीवों के विनाश, भूस्खलन, भूक्षरण, नदियों और पौधों के कटाव, सूखा और मौसम में बदलाव के रूप में बदलने में सहयोग करता है। उदाहरण के लिए जैसा कि नेपाल के पेड़ करते हैं, इसकी ऊपरी सतह धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होते हैं, और वहां होने वाला वर्षा भारत और बांग्लादेश को बाढ़ के रूप में क्या करता है? उजाड़ देता है। यानी कि वहां पे जो बरसात होता है, वहां का पानी यहाँ आता है, और आने के बाद में क्या होता है? यहाँ के बरसात मतलब जो होता है ना, क्या करता है? उजाड़ के लेके चला जाता है। The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life. ये क्या करता है? हमारे जीवन की खूबसूरती को क्या करता है? खत्म करता है। On the earth, reduce the number of life from the share the plant with us, and hamper the ability of the biosphere to situation life. Humanity can continue to feel tree, cross to figure and hope for the best, or it can take hold of its क्या future and reverse the process of deforestation. मतलब कि वनोन्मूलन के दीर्घकालिक महत्वपूर्ण परिणाम अनिश्चित है, परंतु पृथ्वी पर के जीवन की विशेषताओं को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, और वे ग्रह को साथ भागीदार जीवों के वृद्धि को क्या करते हैं? कम करते हैं, और जीवों के जीवन के बोझ ढोने की शक्ति में क्या आ जाता है? बाधा आ जाता है। जब कमजोर हो जाएगा था, अब जैसे इसी पृथ्वी पर हम लोग को पृथ्वी ढो ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है? ढो रहा है। जब ये कमजोर हो जाएगा तो हम लोग को ढोना बंद कर देगा, और जब ढोना बंद कर देगा तो हम लोग यहाँ से क्या बोरिया बिस्तर समेटेंगे और क्या चल पड़ेंगे जहां जाना है। मानव पेड़ को घटाना जारी रख सकता है, यानी कि मानव जो है ना, पेड़ पौधे को घटाना जारी रख सकता है, मतलब उसको काटना जारी रख सकता है, उसको उजाड़ना जारी रख सकता है, लेकिन अगर उसको कहिएगा कि एक पेड़ तुम लगा दो तो वो नहीं लगाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसकी शाखाओं को बर्बाद कर, ये शाखा होगा, शाखाओं को बर्बाद कर सकता है और अपनी भलाई की भी आशा करता है। यह अपने भविष्य को पकड़ कर रख सकता है और वनोन्मूलन की विधि को पलट सकता है। ठीक है ना? तो अगले क्लास में आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है। हमने कहानी को आपको समझा दिया, ठीक है ना? अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए कि प्रकृति जितने भी संपदा हैं उन सबको क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। आज के डेट में मानव अपने शौक आराम के लिए प्रकृति को क्या किया है? भुला दिया है। प्रकृति को नहीं जानता है कि हाँ क्या होना चाहिए। अपने शौक के लिए सारी चीजों को क्या करता जा रहा है? प्रकृति को उजाड़ता जा रहा है। क्या कर रहा है? उजाड़ता जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसलिए हमें चाहिए कि प्रकृति को सेव करे, यानी कि पेड़ पौधे को सेव करे, जनसंख्या पर क्या करे? नियंत्रण रखे, है ना? अब ये नहीं कि जहाँ बच्चा पैदा करने वाला मशीनें लगा दे, ससुरा बच्चा पैदा होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ये दिमाग में होना चाहिए कि हम दो हमारे दो। आजकल का लोग क्या कर रहा है? बेटी के इंतजार में 5-5 को 6-6 को बेटा हो जा रहा है। अब जैसे हम ही हैं, हमारे जब 2 बच्चे थे तो हमने सोचा था, पहले एक बच्चा हुआ तो हमने सोचा था कि एक बेटी हो जाए,
कहानी खत्म। सेकंड टाइम क्या हुआ कि बेटा ही आया। अब बेटा आया तो ऐसे केस में परिवार वालों ने बोला कि एक बेटी कम से कम होनी चाहिए। चलो भाई इंतजार करते हैं। फिर हमने इंतजार किया, वेट किया, वेट एंड वॉच, देखा क्या कि फिर से बेटा ही आ गया। अब फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि नहीं भैया अब नहीं, कारण कि इतनी महंगाई जमाना है और इस महंगाई में आप इतने सारे बाल बच्चे है ना कैसे पालेंगे, कैसे उसको जीवन यापन देंगे। हो जाए वो तो ज्यादा बाल बच्चा होगा तो वही होगा, किसी को पैंट होगा तो किसी का जामा नहीं होगा, किसी को शर्ट होगा तो किसी को पढ़ने के लिए किताब नहीं होगा, हाँ किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी का घर नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए बहुत ही जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण, वरना आने वाले समय में हमारा ओजोन लेयर क्या होगा, ब्लास्ट करेगा, कहानी खत्म हो जाएगा। हम लोग भी यहाँ से क्या होंगे, चलेंगे। क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ बहुत सारी किरणें आते हैं जो हमारे को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा रे, जैसे कि हम लोग एक्सरे वगैरह होता है ना, कौन सा किरण होता है, अल्फा किरण होता है जो एक्सरे होता है। अब बताइए कि आपके बॉडी के अंदर का पार्ट पार्ट दिखा दे रहा है, अब वो सच में अगर आएगा तो क्या होगा बताइए? ज्यादा दिन तक हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में मंडे को। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।